प्रणाम मित्रों। आज हम फिर से संत शिरोमणि कबीर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। उनकी जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो सीधी हृदय से है, सरल और स्पष्ट है। वो बताना चाहते हैं कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कहाँ से बुराइयाँ आ जाती है, कैसे उसको जो ठीक करना चाहिए, कैसे सरल हृदय से जीवन को जीना चाहिए, और मनुष्यता की जो लक्षण हैं उनको धारण करके इस जीवन को चलाएंगे तो बड़ा ही आनंद रहेगा। तो बहुत सी उक्तियाँ उन्होंने अपने दोहे में, पद में कहा है जो समझने जैसे हैं, जीवन में धारण करने जैसे हैं, और उनको धारण करके जब हम चलते हैं, हमारा जीवन यापन करते हैं, हम जीते हैं, तो एक मनुष्यता हमें झलकती है। और मनुष्यता में क्या क्या कमियां आ सकती है और उसका कैसे सुधार करना है, उन्होंने बड़े ही सहज भाव से इस बात को अभिव्यक्त किया है। कहा है उन्होंने कि हम चारों तरफ जहाँ कहीं अच्छा ही देखते हैं, कहीं बुराई देखते हैं, और बुराई को लेकर के हम आपस में खींचातानी करते हैं, झगड़ते हैं, है ना, द्वंद्व युद्ध होता है हमारे मन में, पूरा जीवन विषाक्त हो जाता है, दुखी हो जाते हैं हम। तो उसके लिए बहुत ही सहज भाव से उन्होंने बहुत सी बातें कही है। उनमें कुछ बातें आज हम आपस में समझते हुए उनका जीवन में धारण करके उपयोग करना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं वो कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। कि मैं बुरा व्यक्ति या बुराई देखने के लिए चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने भीतर झांका, अपने हृदय में देखा, अपने अंतःकरण में झांक करके देखा कि क्या हो रहा है, तो सब बुराइयाँ मुझ में से निकल रही है, बाहर कहीं कोई बुरा नहीं है। बुराई को, बुरे को बुरा देखना, अच्छे को अच्छा देखना, ये मेरे अपने से हो रहा है, मुझसे हो रहा है। अगर मैं अपने आप में सही विवेक द्वारा, समझ द्वारा केंद्रित होकर के उन चीज़ों का व्यवहार में लाऊं तो जाकर के कहीं बुराई नहीं है। जो भी बुराइयां हैं सब मुझसे पैदा हो रही है, क्योंकि अच्छा ही हम उसको कहते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, उसको हम अच्छा ही कह देते हैं, और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम राजी नहीं हैं, जिससे हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है, उसको हम बुरा कह देते हैं। तो ये जो वृत्तियाँ हैं, मनोवृत्तियाँ, ये वृत्तियाँ बाहर से कहीं नहीं आ रही है, ये भीतर से ही प्रकट होकर के बाहर जा रही है, और बाहर जो है द्वंद्व पैदा कर रही है, खींचातानी पैदा कर रही है, जीवन में विष घोल रही है। तो इस बात को इन्होंने ये संकेत किया है संत शिरोमणि कबीर ने कि अपने भीतर झांको, अपने भीतर देख करके चलो। जो जो छवियाँ आपने बना रखी है, उन छवियों का तालमेल या उनका मिलान किसी अन्य से हम जब करते हैं तो कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, उसी में द्वंद्व पैदा हो जाता है, उसी में खींचातानी हो जाती है, उसी में हम फंस जाते हैं, और पूरा जीवन उस फसावट में चलता रहता है। तो सीधी सी बात कही इन्होंने कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। एक व्यवहारिक ज्ञान कबीर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे लिए कहा है, और कम शब्दों में, सरल भाषा में, हृदय की गतिविधि के द्वारा बहुत ही सहज बात, स्पष्ट बात कह दी उन्होंने। उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं वो कि कभी कभी ऐसे योग भी मिल जाते हैं, ऐसा संयोग मिल जाता है कि जहाँ हम चारों तरफ से गिर जाते हैं और अपने आप में घबराते हैं। कहीं ऐसा वातावरण मिल जाता है जो हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम उसको देख करके घबराते हैं। तो उनका घबराने की कोई बात नहीं है, उसका भी निराकरण किया इन्होंने, और बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है अपने ऊपर ही लेकर के। कबीर का घर चौहटे गलकंटन के पास,
करता करता ना डरे, तू क्यों फिरे उदास। कबीर का घर चोटे गल कंटन के पास। कबीर का घर काशी में रहते थे, तो एक चौराहे पर था, चौराहे के आसपास अन्य मकान होते ही हैं, घर होते हैं। कबीर का घर चोटे गल कंटन के पास, जहाँ काट पीट करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं, मारते हैं, ऐसी जगह में जो है कबीर का घर है। तो वो कहते हैं कि कबीर का घर चोटे गल कंटन के पास, करता करता ना डरे। जो कर रहा है उसको डर नहीं है, तू क्यों फिरे उदास, तू उदास क्यों होता है, जो करेगा सो भरेगा। तो इस बात को नॉर्मली साधारण लेकर के और अपने स्थिति में रहते हुए ये बताते हैं कि अपना कार्य करते रहो, उसको जो गतिविधि मिलेगी वो प्रकृति देगी, वो परमात्मा देगा, वो सब कुछ देख रहा है। तुम्हें उदास होकर के घबराना नहीं है। तो ऐसी बहुत सी युक्तियाँ उनके जीवन में जो जो आई उन्होंने वो बताते रहे और हमें जो है उसका दिशा निर्देश देते हुए आगे बढ़ाते रहे। बहुत सी बातें ऐसी भी आती है कि हम अपनी मान बढ़ाई के लिए बहुत ही जो है अपने आप को ऊंचा समझते हैं और दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरों से हम सही व्यवहार नहीं रखते हैं। व्यवहार पर ही ये वीडियो बना रहे हैं। आज कबीर का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, इसको हमें समझना है। तो बड़े बड़े बनने के लिए या अपने अहंकार को ऊपर उठाने के लिए बार बार जिद्दोजहद करता है व्यक्ति, और इसी में व्यवहार बिगड़ते जाते हैं। वो खुद भी बेचैन होकर के जीता है, दबाने की प्रवृत्ति में लगा रहता है और दूसरों पर जो है अत्याचार करता है ना। तो और अपनी बड़ाई करके, अपनी प्रशंसा करके लोगों पर जो है अपना दबदबा बनाना चाहता है। उसके लिए वो कहते हैं, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख हमारो मोल। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे, लाख हमारो मोल। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया इन्होंने कि जो हीरा होता है उसका बहुत ही अमूल्य होता है, वो बहुत ही बड़ा चढ़ा मूल्य होता है, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहता वो कि मैं इतना बड़ा हूँ। जो बड़ाई है, जो गुणवत्ता है, वो तो स्वतः ही दिख जाएगी। इसको कह कर के, प्रशंसा करके उसमें समय गंवाना और अपने अहंग की पुष्टि करने का ये जो तारतम्य चल रहा है, ये ठीक नहीं है। ये वृत्तियों को विचलित करता है और उसी में उलझा करके अपने व्यवहार को भी खराब करता है और दूसरा जो अपने जीवन को बर्बाद करता है। इसी बड़े बड़े में बहुत सी बातें होती रहती है और हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। हम और बातें कह नहीं सकते, है ना। तो इस तरह की जो है बहुत सी बड़ी सारपूर्ण उक्ति हैं, सारपूर्ण जो है उद्घोषणा है, कबीर साहब अपने हृदय से उद्घाटित करते हैं और कहते हैं कि भाई व्यवहारिक जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने मान बढ़ाई की प्रशंसा, अपना दंभ भरना, अपना अहंकार को ऊपर उठाना, दूसरों को दबाना, ये जो प्रक्रिया है ये सब प्रक्रियाएं झूठी है, ये गलत है, ये आपके जीवन को विचलित करती है। जो सादा और सरल जीवन आनंदपूर्ण हम जीना चाहते हैं उसको नहीं जीने देती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि बड़ो बड़ाई नहीं करे, बड़ा न बोले बोल। वो कभी बोल नहीं बोलता है, वो कभी गलत बात नहीं कहता है, वो अपनी प्रशंसा में जो है पगलाता हुआ लोगों को दबाता नहीं है, सहज भाव से रहता है। ऐसे बहुत सी व्यवहारिक बातें कबीर साहब जो है हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई बड़ा भी हो गया, अपना आप को समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और अपनी जो है अपना दंभ भरता है, अपनी बड़ाई खुद करने लगता है और बड़ाई उसको पसंद है खुद की, है, तो ऐसा बड़ा होना भी क्या काम का। कैसा बड़ा होना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं
और फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होना भी क्या काम का, जैसे खजूर का उदाहरण लिया। खजूर का जो वृक्ष होता है बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन पंछी को छाया नहीं, न तो वो छाया के योग्य है, और अगर उसके फल भी लगते हैं तो बहुत दूर लगते हैं, जो अनुमन काम में नहीं आते हैं। तो ऐसा बड़प्पन और ऐसी बड़ाई की डिंग मारना ठीक नहीं है, इससे व्यवहार बिगड़ता है। ऐसी बहुत सी जो गूढ़ बातें कबीर ने सहजता से कही है, और कहा है उन्होंने कि इस संसार में कैसे जीना है। इस तरह से जो जीता है वो साधुता है, उसमें सज्जनता है। कहा है उन्होंने, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाय, पान फूल तोड़े नहीं, रहे बगीचा माय। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाय, पान फूल तोड़े नहीं, रहे बगीचा माय। इस संसार रूपी बगीचे में ऐसा सज्जन पुरुष बड़े आनंद से रहता है, जो न तो दुखी होता है न किसी को दुख देता है। पान फूल तोड़े नहीं, रहे बगीचा माय। किसी की छीना झपटी या किसी पर आक्रमण करना, किसी अन्य की चीज़ को अपना बनाने की इच्छा करना या उसको परेशान करना, ऐसा पान फूल तोड़े नहीं। जो जैसा जिस प्रकृति में जैसा लगा हुआ है उसको देखे और उसका आनंद ले, उसमें घूमे। पान फूले तोड़े नहीं, रहे बगीचा माए। संसार रूपी बगीचे में रहे, लेकिन किसी को कोई दुख न पहुंचाए, किसी को कोई हानि न पहुंचाए। ऐसी सज्जनता का व्यवहार इस जीवन में आनंद भर देता है। कितनी बढ़िया बातें कहते हैं ये। तो हर बात इनकी बड़ी कीमती है, जीवन में धारण योग्य है, वो व्यवहार में लाने योग्य है। और कहते हैं कि यदि तुम्हारा कोई बुरा भी कर रहा है तो भी तुम भला करो, क्योंकि तुम जैसा करोगे वैसे प्रतिफल आएगा। ये प्रकृति वैसे ही लौटा करके तुम्हें देगी। क्योंकि कहा इन्होंने, जो तो को कांटा बुवे ताही बोव तू फूल, तो ही फूल के फूल है वहाँ को है त्रिशूल। जो तो को कांटा बुए ताही बोव तू फूल, तो ही फूल के फूल है वहाँ को है त्रिशूल। तुम्हारे लिए जो कोई बुराई करता है, तुम्हारे लिए कांटे बोता है, उसके लिए तुम पुष्प बो। तुम्हें कांटों पर चलाना चाहता है तो तुम उसको पुष्प पर चलाओ। ऐसी मनसा रखो, ऐसे उसके प्रति सद्भाव रखो, तो होगा क्या, तो ही फूल के फूल है और वहाँ को है त्रिशूल। प्रकृति सब जानती है, प्रकृति न्यायकारी है, न्याय करती है वो। तो वो जो है, जैसा तुम बोओगे वैसे तुम काटोगे, जैसा तुम करोगे वैसे तुम भरोगे। इस सिद्धांत को लेकर के अगर तुम किसी के लिए, तुम्हारे लिए कोई बुरा कर रहा है और फिर भी तुम उसके लिए अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए अच्छे होगा, बुरा होगा तो उसके लिए होगा, क्योंकि उसने किया है। तो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस सिद्धांत को मानते हुए, इस प्रकृति के नियम को समझते हुए इस जीवन में व्यवहार कुशल हो जाओ, व्यवहार को बनाए रखो, व्यवहार को सुमधुर बनाओ। तो ये व्यवहार बेस है, व्यवहार आधार है जीवन का, जीवन जीने का। व्यवहार यदि सही हुआ तो चारों तरफ से खुशियाँ तुम्हारी तरफ लौटेगी। ये पूरी प्रकृति आनंद और खुशी की बौछार करेगी, भरपूर कर देगी तुम्हें। ऐसा इनका कहना है और ऐसा ही जिए हैं, जी करके व्यवहार में ला करके फिर उस बात को कहा है। तो ये बड़ी ही गहन बातें कहते हैं कि इस मन के जो व्यवहार को बिगाड़ता है, कहीं क्या करता है कहीं क्या करता है, बड़ा चंचल है। इसके चक्कर में भी ज़्यादा आने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ये, मन मरा ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन मरा ममता मरी, मर मर गया शरीर। ये सब मरते जा रहे हैं, क्षणिक हैं ये, ज़्यादा इनका लंबा स्थायित्व नहीं है। ये मन बार बार बदलता है तो मरता है, पलटता है और अनेक नए नए हथकंडे अपनाता है। मन मरा ममता मरी, मर मर गया शरीर,
ये सब मरते जाते हैं, फिर भी ये जो आशा तृष्णा है ये नहीं मरती। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो आशा तृष्णा है इसको समझना है कि ये कभी मरने वाली नहीं है, ये निरंतर मरते मरते भी बहुत सी आशाएं उस मन में रह ही जाती है। और आशा तृष्णाओं को की दौड़ धूप में मन खुद भी दुखी होता है, तन को भी दुखी करता है, अन्य आसपास के वातावरण में भी विडंबना पैदा करता है, उसको भी बिगाड़ता है, बिखेरता है उसको। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि आशा तृष्णा को हम पूरा करना चाह रहे हैं पर ये कभी पूरी होती नहीं है। ये अगर समझ में आ गया तो फिर हम उस व्यवहार में भी संतोष से जिएंगे कि जो है परमात्मा का प्रसाद है, उसको लेकर के आनंद से जिए और अति की इच्छा न करें। मोर इज़ बैड, अति सर्वत्र वर्जिते, यानी कि अति में जाता है। जब आशा तृष्णा के दौड़ धूप में मन चलता है तो ये अति कर बैठता है और अति हमेशा दुख लाता है हमें, और वो पूरा कभी होता नहीं है। इस बात को समझ लेना है। तो इस बात को अगर हम समझ गए कि ये कभी पूरा नहीं होता है तो जा कर के हम शांति से जी सकते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा चल सकता है। ये कबीर साहब का कहना था। और कबीर कहते हैं कि तुम ऐसा व्यवहार रखो, ऐसा सामंजस्य रखो सब जीवों के साथ में। मनुष्यता इसी में है कि सबके साथ समरूप रह करके, समरस रह करके अपना जीवन आनंदित गुजारो। मनुष्य नहीं बल्कि सब जीवों के साथ, हर एक के साथ, है ना। तो कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे हम रोए। हम जब जन्म लिया इस शरीर ने तो बच्चे रोते ही हैं और संसार जो है हंसा। खुशी से हंसो या और भी कोई कारण से, लेकिन संसार हंसा और हम रोए। अब व्यवहार को इस तरह से सुधारो, इतना सुंदर बनाओ कि हमारे व्यवहार को याद करके ऐसी करनी कर चलो, ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ विशेष करो, ऐसा कुछ प्यारा करो, ऐसी करनी कर चलो जगत हम हंसे जग रोए। हम हंसते हुए जाएं, विदा होए और संसार हमारे लिए रोए कि कितना प्यारा था, कितना क्या था। तो उस हमारी यादों को याद करके, हमारी उस व्यवहार को याद करके संसार विचार करे, उस पर चिंतन करे, याद करे। तो ऐसी करनी, ऐसा व्यवहार बना करके जब हम जगत से विदा होते हैं तो एक अलग ही बात होती है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसी करनी, ऐसा रहन सहन, ऐसा ढंग हमें इस संसार में रह करके बिताना है। ऐसी बहुत सी सुंदर सुंदर बातें कबीर साहब बताते हैं हमें। और वो कहते हैं कि तुम अनेक पचड़ों में मत पड़ो, अनेक प्रपंच में मत पड़ो। बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं, कबीरा इस संसार में धारा देखी दो, धन चाहे तो धर्म कर और मुक्ति नाम से हो। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में दो मुख्य धारा है, यानी कि संसार को चलाने के लिए तो धन अर्थ की जरूरत होती है और मुक्ति के लिए जो है परमात्मा का भजन है। कबीरा इस संसार में धारा देखी दो, धन चाहे तो धर्म कर और मुक्ति नाम से हो। मुक्ति तुम्हारी प्रभु के नाम से होगी, और कोई सहारा नहीं है। उनका नाम लो और उसमें मस्त रहो तो मुक्त हो जाओगे। और धर्म करोगे, किसी के प्रति दैन्य भाव का, सेवा भाव का, ये अगर जो भाव होगा तुम्हारे में तो प्रकृति तुम्हें और देगी। तुम अपनी जगह खाली जगह करोगे तो प्रकृति और भरेगी, उसको पूरा करेगी। लेकिन यदि जो है धर्म और दया के भाव है तो इस संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं तुम्हें आनंद से प्रकृति प्रदान करेगी। और अगर मुक्त होना है तो प्रभु का नाम जो है बड़ा प्यारा है, उससे मुक्त हो जाओगे। तो ऐसी बहुत सी अनूठी बातें बड़े सरल शब्दों में
कबीर साहब ने कही है। और वो कहते हैं कि संसार में जो भी बातें हैं वो बिल्कुल संतोष होकर के जीवन जीना है। बड़ी एक सुंदर उक्ति है उनकी। वो कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस इतनी चाहिए मुझे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। क्योंकि आपाधापी और दौड़ धूप की वजह से हमारा व्यवहार बिगड़ रहे हैं, और इस व्यवहार बिगड़ने से पूरा जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और हम बड़े बेढंगे ढंग से अव्यवस्थित जो है जी रहे हैं। तो जीवन का जो आनंद मिलना चाहिए वो हमें पूरा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी दौड़ धूप जो है अति कर रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। तो कहते हैं कि ये काफ़ी है, और इससे समय भी बचेगा और आपकी ऊर्जा एनर्जी भी बचेगी। उससे आपका ये जो सांसारिक जीवन है ये चलता रहेगा, और प्रभु का नाम लेने का समय मिलेगा। आपको कुछ और नए आयाम प्रकृति में जो है उनको देखने का अवसर मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब आप कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हे प्रभु मुझे उतनी चाहिए जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मेरी भी पूर्ति होती रहे शरीर की, और जो आया गया है कोई तो उसकी सेवा करूं, अन्य की सेवा करूं, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद इसी में मैं संतुष्ट हूं, और इसके बाद जो समय रह रहा है वो आपके नाम स्मरण में, आपकी भक्ति में और सुंदर व्यवहार बनाने में लगाता रहूँगा। इस तरह से कबीर साहब बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही गहन विचार करते हुए, बड़े हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हुए, अधिकतर ये हृदय के भाव की भाषा बोलते हैं कबीर। मस्तिष्क में इतना नहीं उलझाते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, जो सबके समझ में आ सके और सबको मालूम पड़ सके कि ये क्या बात है। इतनी सरलता से जो कबीर साहब निर्देश देते हैं, और उनका जो है उनको समझने में, आचरण करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। इसलिए तो ये संत शिरोमणि हैं, महान है, और इनकी बातों का जो है सब जगह स्वागत हुआ है, लोगों ने धारण किया है और अपने जीवन को व्यवस्थित और आनंदित किया है, व्यवहार को सुदृढ़ और सुंदर किया है। धन्यवाद।